इसके लिए सबसे पहले तो हम अपने जो है ना शिक्षा को स्ट्रेंथनिंग का काम किए, जो हमारे क्वालिटी एजुकेशन में जो है सपोर्ट करे, क्योंकि हमारा शिक्षक अगर पूर्ण रूप से कैपेबल रहेंगे, पूर्ण रूप से क्वालिटेड रहेंगे, तो हमारा बच्चा स्वाभाविक है जो क्वालिटी एजुकेशन में आगे बढ़ेगा। इसके लिए निरंतर हम जो है आपके संस्था के माध्यम से भी और अपने स्तर से भी शिक्षकों का जो है वन डे ओरिएंटेशन हमारे संकुल पर चलता ही रहा, कंटिन्यूटी में चलता ही रहा। इधर लॉकडाउन में हम लोग जो है कुछ पहल किए थे अलग से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि लॉकडाउन में हम फेस टू फेस मोड में नहीं कर पाए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है शिक्षकों का ग्रुप बना करके सीआरसीसी के माध्यम से हम करते आ रहे हैं। और जब विद्यालय हमारा खुल गया है तो इसको अब हम फेस टू फेस मोड में भी करने की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्लासेस चल रही थी। बाद में हम लोग जो है ना दूरदर्शन के माध्यम से जो राज्य सरकार ने लागू किया उसको भी इम्प्लीमेंट कराया और उसको भी बेहतर तरीके से जो है धरातल पर लाया, उसका अनवरत मॉनिटरिंग भी करवाया और क्लासेज हमारा ऑनलाइन कंटिन्यू रहा। लेकिन सवाल है जो हमारा जो विद्यालय के बच्चे हैं गरीब तबके से ज्यादा बिलोंग करते हैं, जिनके पास में मोबाइल नहीं रहता है, तो वहाँ वहाँ कुछ जो है हम लोगों को जो है ना पूर्ण रूप से जो है नहीं सफलता मिल पाई। फिर भी प्रयास रहा है जो हम लोग उसके माध्यम से करें। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जो जब से जो शुरू किए हैं अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, तो हमारे शिक्षक जो है ज्यादा एग्रेसिव होकर उसमें पार्टिसिपेशन ले रहे हैं और उसका जो है अपने क्षमता के अनुसार विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और प्रोग्रेसिव है हमारे शिक्षक और सीआरसीसी सर, कंटिन्यूटी बना हुआ है। अपने जिले में मॉडल स्कूल का चयनित किए थे, हर प्रखंडों में 10-10 को। यहाँ के शिक्षक हमारे जो है लगनशील हैं, हेडमास्टर अच्छे हैं, विद्यालय अच्छा विकास कर रहा है और वैसे मॉडल स्कूल को किया है। और वहाँ ट्विनिंग टाइप का भी करवाते हैं, जो बगल के स्कूल हैं उसको भी ट्विनिंग के अंतर्गत लाते हैं, बच्चे का ग्रुप भी बना कर लाते हैं ताकि जो है एक दूसरे का जो है आदान प्रदान करें। उसके बाद अलग से फिर पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से भी कुछ हम लोग रोल मॉडल में कर रहे थे। कुछ चयनित विद्यालयों में लाइब्रेरी का भी हम लोग स्थापना किए हैं ताकि जो है शिक्षा में आगे बढ़े। अब प्रेरणा बहुत मिलेगी, इस तरह के इनिशिएटिव तो लेना ही चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए 6 to 12 में हम लोग इंस्पायर्ड अवार्ड के माध्यम से भी जो है कुछ किए हैं। मन भारत सरकार का योजना है, एनआईएफ उसमें सपोर्ट करती है, तो वो अच्छा है। जैसे हम अपने ही जिले की बात करें तो पिछले बार हम जब इंस्पायर्ड अवार्ड में करवाए थे, प्रयास किए थे, तो 5 गो बच्चे का जो है हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ था और 10,000 रुपया उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला था, और वो संख्या इस साल हमको 77 गो हो गया। तो ये इनिशिएटिव सबको अच्छा है, होना भी चाहिए। बच्चे आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट भी होगा और बच्चे आगे भी बढ़ेंगे, दोनों होगा। मोटिवेशनल तो एक ही है, जो है ना शिक्षक जो स्वप्रेरित हो जाए। अगर हमारे शिक्षक स्वप्रेरित हो जाएंगे तो जरूर विकास हो जाएगा और एजुकेशन में आगे बढ़ेगा। मेन हमारा जो है शिक्षा के लिए जो है ना रीड है शिक्षक ही, और शिक्षक हमारा स्वप्रेरित हो जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं दुर्गेश कुमार, प्रखंड स्नातक शिक्षक, मध्य विद्यालय गोखले नगर विष्णुपुर बलिया में पदस्थापित हूँ। मैं विगत 6 वर्षों से विद्यालय की सेवा पूरे मनोयोग से कर रहा हूँ और मैं बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड के महेंद्रपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में
मेरे गांव का बहुत ही नाम है और जहाँ तक बेगूसराय की बात है, बेगूसराय के का इतिहास तो गौरवशाली रहा ही है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अनेक लोगों ने अपनी सेवा देकर के बेगूसराय का नाम रोशन किया है। मैं अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा संचालित ZIIEI प्रशिक्षण कार्यक्रम का दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रखंडों के अनुभवी तथा विद्वान शिक्षक गणों के साथ मेरा नाम जोड़ा है। सौरभ सर के द्वारा प्रशिक्षण देने का काम बहुत ही बारीकी से दिया गया। 16 दिसंबर 2020 को 12:30 बजे इस प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। सभी प्रतिभागी बारी बारी से जुड़े और सबों ने अपना परिचय दिया और अपने अपने विद्यालय तथा बच्चों की समस्याओं से संबंधित विचार रखे तथा उसे दूर करने के बातों पर चर्चा हुई। मेरा विद्यालय दियाड़ा क्षेत्र में पड़ता है, जो कि बलिया प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दक्षिण मां गंगा की गोद में अवस्थित है। मेरे विद्यालय में कुल 326 विद्यार्थी हैं तथा 12 शिक्षक हैं। सभी शिक्षक अपने अपने विषयों में महारत हासिल किए हुए हैं और तन मन धन से बच्चों की सेवा करते हैं। बच्चों में ठहराव कैसे हो, इसके लिए विद्यालय स्तर पर कविता वाचन प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता, श्रुत लेख प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाती है। चूंकि मैं हिंदी विषय का शिक्षक हूं, इसलिए बच्चों में उच्चारण तथा वर्तनी शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देता हूं और सबों को स्वाध्याय में विश्वास रखने की प्रेरणा देता हूं। चूंकि जब तक बच्चे स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक वे कक्षा में शिक्षक की बातों पर कान नहीं देंगे और उनका सर्वोन्मुखी विकास संभव नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे अनुशासित होकर वर्ग में आएं और शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुने, गृह कार्य को करके दिखावें। इसके लिए सभी शिक्षकों के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है और इसमें ग्रामीणों तथा प्रधानाध्यापक महोदय का भी अपेक्षित सहयोग मिलता है और इस सहयोग के बदौलत मेरा विद्यालय सादीपुर संकुल में आदर्श विद्यालय के रूप में जाना जाता रहा है और इस विद्यालय के बच्चे प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो पाते हैं और सभी शिक्षकों के मार्गदर्शन में वे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करते रहें। तो इसके लिए मेरे विद्यालय को आदर्श विद्यालय का दर्जा आगे भी बना रहना चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस प्रशिक्षण से छात्रों को जरूर लाभ होगा। शिक्षक भी लाभान्वित होंगे, आपस में चर्चा करेंगे
भिन्न भिन्न प्रखंडों से आए हुए, भिन्न भिन्न परिवेश से आए हुए शिक्षकों के बीच वार्ता करने से, चर्चा करने से सभी समस्याओं का निराकरण समुचित रूप से हो पाएगा। तो इतना कहकर पुनः मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि सभी विद्वान शिक्षक तथा शिक्षिका का सानिध्य मुझे मिला। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ सौरभ सर का, साथ ही अरबिंदो सोसाइटी के और भी मेंबर्स का, और साथ ही जिले तथा प्रखंड के उन तमाम पदाधिकारियों का धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार भगत है। मैंने अर्थशास्त्र में एमए किया है और शिक्षा में मुझे 15 साल का अनुभव है। मैं बेगूसराय ज़िला का निवासी हूँ। बेगूसराय ज़िला बिहार प्रांत का एक ज़िला है जो 1870 ईस्वी में यह मुंगेर ज़िला के सब डिवीज़न के रूप में स्थापित हुआ। 1972 ईस्वी में यह स्वतंत्र जिला बना। बेगूसराय हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है। उन्हीं के नाम पर नगर का टाउन हॉल दिनकर कला भवन के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय जिला गंगा के समतल मैदान में स्थित है। यहाँ मुख्य नदियाँ बूढ़ी गंडक, बलान, बैती, बाया और चंद्रभागा है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झीलों में से एक है जो बेगूसराय ज़िला के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पक्षी अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। मैं मध्य विद्यालय सामहो में एक शिक्षक हूँ और मध्य विद्यालय सामहो में कुल 8 शिक्षक हैं। मध्य विद्यालय सामहो की स्थापना 1932 में हुई। यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। मेरे विद्यालय में 660 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें लगभग बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इस विद्यालय में मात्र 8 ही शिक्षक हैं, किंतु कम संसाधन रहते हुए भी सभी शिक्षक आपसी लगन, मेहनत और ईमानदारी से बच्चों के बीच अलख जगाने का काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कारण यहाँ के अधिकतर अभिभावक कृषि से जुड़े हैं, जिसके कारण फसल बुआई के समय बच्चों की उपस्थिति कुछ कम हो जाती है, जिसे शिक्षकों के द्वारा अभियान के रूप में घर घर जाकर बच्चों को विद्यालय लाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। मैंने जब अरबिंदो सोसाइटी के ZIIE के कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि कैसे बिना पैसे खर्च किए भी कैसे नवाचार किए जा सकते हैं, जिससे पढ़ने के तरीके में सुधार किए जा सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम से मुझे समझ में आया कि कैसे मैं अपने विद्यालयी बच्चों को अनुवादात्मक शिक्षण से जोड़ सकता हूं। इसके लिए ढेर सारे गतिविधियों श्री अरबिंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण के माध्यम से मिला। प्रशिक्षण में मुझे बहुत
ज़्यादा फ़ायदा मिला। मेरे मन में जो विचार चल रहा था, कैसे इन गतिविधियों को अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर सकता हूं, और जो मेरे प्रशिक्षक थे श्री सौरभ सर, उन्होंने मुझे बहुत मदद की, जो ZIIE प्रशिक्षण में आइडिया बताए थे कि कैसे मैं गतिविधियों को क्रियान्वित कर सकता हूं, बच्चों के दिशा एवं दशा में सुधार ला सकूं। बच्चों को हिंदी विषय में दिलचस्पी बने, इसके लिए मुझे श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा संचालित प्रशिक्षण में शून्य नवाचार के माध्यम से रंगीन चौक से लेखन करने, शब्दों एवं ध्वनियों में मेल करने अर्थात डिकोडिंग करने के सरल उपाय मिले, जिससे बच्चों में हिंदी विषय की तरफ दिलचस्पी बढ़ने लगी। मैं अपने विद्यार्थियों के साथ हर हफ्ते हिंदी विषय में रुचि के लिए गतिविधि, खेल, कहानी का आयोजन करता हूँ, जिससे बच्चों में हिंदी में अधिगम स्तर बढ़ता है। इस तरह से ZIIE के माध्यम से हमारे विद्यालय को रोल मॉडल विद्यालय बनाया जा सकता है। इसी के साथ मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी, ZIIE और HDFC बैंक को धन्यवाद देता हूं कि आपने शून्य नवाचार के माध्यम से बेहतर विद्यालय वातावरण के निर्माण में सहयोग दिया। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं त्रिभुवन कुमार आदर्श मध्य विद्यालय चकचेदू मालपुर में प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। यह विद्यालय राष्ट्रकवि दिनकर जी की जन्मभूमि बेगूसराय जिला के खोदामनपुर प्रखंड में स्थित है। मैं इस विद्यालय में विगत 5 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा हूँ। मेरे विद्यालय में कुल 550 बच्चे नामांकित हैं। इन सभी बच्चों का सुनहरा भविष्य विद्यालय में कार्यरत 15 आदर्शवादी राष्ट्र निर्माताओं पर है। यहाँ के सभी शिक्षक कर्मनिष्ठ, मेहनती, मिलनसार के साथ साथ हमेशा विद्यालय और बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु तत्पर रहते हैं। समस्त शिक्षकों के परिश्रम, बच्चों के मेहनत और अभिभावक के उचित सहयोग के कारण ही मेरा विद्यालय आदर्श विद्यालय में शुमार है। फिर भी मैं अपने शिक्षण विधि से पूर्णतः संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मैं सभी बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर नहीं दे पा रहा था। फिर ZIIE द्वारा विभिन्न प्रकार के इनोवेटिव आइडिया से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसका प्रयोग करके सभी बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर के साथ साथ वर्ग कक्ष को आनंददायी बनाने में सहयोग मिला। मैं एक बार पुनः ZIIE तथा HDFC बैंक को धन्यवाद देता हूं। मैं सौरभ सर का भी सदा आभारी रहूंगा, जिन्होंने ZIIE तथा इनोवेटिव पाठशाला से जुड़े तमाम प्रशिक्षण को बड़े ही सुगमतापूर्वक हम लोगों के बीच रखा। इनके द्वारा दिया गया प्रशिक्षण हमें अपने बच्चों के बीच और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं बेगूसराय में रहती हूँ। बेगूसराय को हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि कहा जाता है। बेगूसराय हमारे ऐतिहासिक मिथिला का एक अंग है। बेगूसराय में बहुत सारे और तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि कांवर झील, जयमंगलागढ़ मंदिर इत्यादि। हमारे विद्यालय का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय विषय स्थान आलापुर तेघड़ा प्रखंड में, जो बेगूसराय जिला के तेघड़ा प्रखंड में पड़ता है। हमारा विद्यालय अब उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया 3 हो गया है। हमारे विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में बदलना ही हमारे विद्यालय के शिक्षकों की विशेषताओं को बतलाता है। हमारे विद्यालय में प्रतिदिन 1000 विद्यार्थी आते हैं। कोरोना काल में हमारे विद्यालय में हमारे हर एक वर्ग के वर्ग शिक्षक ने अपने क्लास के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और घर बैठे ही उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुए। ZIIEI जीरो इन्वेस्टमेंट इवोल्यूशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव्स यानी शून्य निवेश में नवाचार बिना खर्च के शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किया गया प्रयास बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आज के प्रशिक्षण में, आज के इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से हमारे बीच सौरभ सर के द्वारा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को रखा और हम लोगों से अपनी राय लिया। श्री अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से यह जो नवाचार के शून्य निवेश में नवाचार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, यह हम शिक्षकों को अपने क्षेत्र में अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं कुमारी रजनी MA BEd उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर में कार्यरत हूँ। मैं बिहार राज्य की औद्योगिक नगरी कहे जाने वाली बेगूसराय जिला की निवासी हूँ। बेगूसराय जिला वह धरती है जहाँ पर जनता के अधिकारों के लिए साहित्य के कुरुक्षेत्र में हुंकार भरने वाले राष्ट्र कवि ओजस्वी कवि दिनकर जी की जन्मभूमि है। बेगूसराय जिले में कांवर झील है, जो कि शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुलजार रहता है, और इसके किनारे जयमंगला शक्तिपीठ स्थित है, जो कि इसके पर्यटन स्थल के रूप में इसे स्थापित करता है। मेरा विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर प्रखंड खुदावरपुर में स्थित है। मेरे विद्यालय में 238 छात्र छात्राएं नामांकित हैं और 8 शिक्षक कार्यरत हैं। मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक सहयोगी हैं, सहयोगपूर्ण रवैये से कार्य करते हैं और गतिविधि आधारित शिक्षण करते हैं। मेरा विद्यालय ग्रामीण परिवेश में स्थित है। यहाँ अधिकांशतः परिवार गरीबी में गुजर बसर करने वाले ही हैं, अतः अभाव है यहाँ पर। फिर भी बच्चों को पढ़ाने के वो इच्छुक हैं और बच्चे विद्यालय आते भी हैं और रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ते भी हैं। मेरे विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाता है, जिससे बच्चे आकर्षित होकर विद्यालय आते हैं। ZIIEI शून्य निवेश नवाचार का जो ये प्रोग्राम, ये ऐप जो बनाया गया है, जो श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है, इस ऐप के आने के बाद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया गया है, इनोवेटिव पाठशाला, जिससे हमें पूरे देश में जो शिक्षक अपने स्कूल में नए नए आइडियाज लागू करते हैं, उस तक हम लोगों की पहुंच बनी है और उससे हम लोगों का परिचय हुआ है। जो उसमें जो भी उपयोगी कोई आइडियाज होते हैं, उसको हम अपने विद्यालय में भी लागू कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। अभी जो श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस प्रशिक्षण से भी हमें बहुत ही फायदा मिलने वाला है इस परिदृश्य में, जबकि अभी कोविड-19 के कारण 1 वर्ष से विद्यालय जो है वो बंद चल रहा था। अब जब विद्यालय खुलेंगे, तो जब बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे, तो उन्हें हमें जोड़ने में इस प्रशिक्षण के द्वारा बहुत ही लाभ मिलेगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और इस प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षक हैं हमारे श्री सुमन सौरभ जी, वो बहुत ही मिलनसार और विनम्र प्रवृत्ति के हैं। उनका जो प्रशिक्षण देने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। वो कंटेंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर करते हैं और साथ ही जब वो प्रशिक्षण दे रहे होते हैं तो उनको
को देखकर हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि जब हम अपने विद्यालय में जाएं तो हमें भी अपने छात्रों से उसी तरह से संप्रेषण करना चाहिए, जिससे कि वो मित्रवत उनको एक ऐसा लगेगा। तो श्री सुमन सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना अच्छे से प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये जो ZIEI प्रोग्राम है, जो ये ऐप है, ये विद्यालयों में नवाचार को पोषित करता है, प्रेरित करता है। हमें अपने विद्यालय में ये प्रेरणा मिलती है इससे, और इसमें बहुत सारे नए आइडियाज भी हमें मिलते हैं, और हमें अपने विद्यालय के अनुकूल कुछ नए आइडियाज विकसित करने की भी प्रेरणा मिलती है, ताकि बच्चे जो हैं वो बच्चों का जो अपना अपना कौशल है, उस कौशल के हिसाब से उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। जो इसमें शून्य निवेश पे बल दिया जाता है, यानी जो कुछ भी नवाचार हम कर रहे हैं उसमें कुछ खर्च ना आए, बल्कि बच्चों को उनके परिवेश से या अगल बगल से ही कुछ ऐसे उदाहरण के द्वारा या कुछ ऐसी चीज़ों के द्वारा उनको वास्तविक ज्ञान दिया जाए, ताकि वो उनका अस्थायी ज्ञान हो पाए। तो मैं ये आशा करती हूँ कि ये भविष्य में भी हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। तो ZIEI के IP प्रोग्राम के लिए मैं HDFC बैंक और श्री अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 का जो संक्रमण काल था, उसमें सारे स्कूल बंद हो गए थे, सभी बच्चे शिक्षा से दूर हो गए थे। तो उस समय जो हमारा मेन टारगेट हुआ करता था कि बच्चों के पास पहुंच कैसे बनाया जाए, उनसे टच कैसे बनाया जाए। तो बेसिकली उस समय हम लोगों ने पूरा अपना फोकस ऑनलाइन एजुकेशन पे ही चला था। जिस समय ये चल रहा था, उस समय मैं राज्य स्तरीय कार्यालय में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रहा था, जो बेसिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करती है। तो नॉर्मल बच्चों, जहां नॉर्मल बच्चों के पास पहुंच शिक्षा की नहीं पहुंच पा रही थी, वहां डिसेबल्ड बच्चों के पास पहुंचाना एक काफी चैलेंजिंग हमारे लिए रहा था। तो उस समय हम लोगों ने काफी जो हमारी राज्य स्तरीय टीम है, उन्होंने रणनीति बनाई। हमारे पास करीब 950 रिसोर्स टीचर हमारे पास हैं, जो विभिन्न जिलों में इन डिसेबल्ड बच्चों पे काम करते हैं। उनके साथ हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, पूरी डिटेल बनाई, पूरी रणनीति बनाई, और सारे बच्चों के जो माइल्ड और माइनर हैं, मतलब एकदम विकलांग नहीं है, डिसेबल्ड नहीं है, जो थोड़े दृष्टिबाधित हैं, फोन पे एजुकेशन ले सकते हैं, सुन सकते हैं, वैसे बच्चों का हमने चिन्हित किया, और उन बच्चों को टेलीफोनिक माध्यम से हमने स्टडीज कराई। इसके लिए बाकायदा हमने वो फॉर्मेट भी तैयारी करी, और हर 15 दिन के बाद जो उनका करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको 10% हमने पूरा करने का लक्ष्य रखा, 15 दिन में टच करने का, और हमने वो किया। उसके बाद जो गाइडलाइन है, जो सरकार की गाइडलाइन है, कोविड-19 के दौरान समय समय पे हम लोगों ने फ्लैश कराता रहा, विद्यालय के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से बच्चों की भी जागरूकता बढ़ाने का काम किया। तो बहुत सारी कोशिशें रही मैम। इसके वजह से हम लोग बच्चों से जुड़े भी रहे, और एजुकेशन भी चलता रहा उनका। ये बहुत एक सकारात्मक ये है, पहल है, क्योंकि स्कूल विद्यालय में संसाधन की बहुत सारी कमी रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रहते हैं, बच्चों और सबसे बड़ी बात है कि टीचर में एक इनोवेटिव आइडिया छुपा रहता है, जो संसाधन की कमी के वजह से वो लोग उसको दिखला नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम है, शिक्षा में शून्य नमस्कार, ये बहुत अच्छा है मैडम। और इस संबंध में बेगूसराय जिला में पहले भी इस तरह के शिक्षकों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे जाकर अपनी पहचान बनाई गई है। मैं बहुत आभारी हूँ अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक का, जिनके संयुक्त तत्वाधान में इस तरह का चीज, इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, और शिक्षक सीख रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बच्चों के बीच ललक की भावना जग रही है, शिक्षकों के बीच भी सीखने की ललक जग रही है।
मैं तो बहुत अच्छा मतलब अच्छे पहलू से इसे देख रहा हूँ। कामना करता हूँ कि और जगह फैले और इसका विस्तार हो। मुझे लगता है कि इस तरह के रोल मॉडल स्कूलों की संख्याओं में वृद्धि होगी, टीचर्स जागरूक होंगे, एक कंपटीशन की भावना जगेगी, और जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पे सफलता होती है। एक स्कूल अगर अच्छा करता है तो उसके उसके जैसे और स्कूल भी करने की कोशिश करते हैं। अब एक शिक्षक अगर अच्छा करता है, उसको सम्मानित करते हैं, उसका नाम आता है, उसको अवॉर्डेड किया जाता है, जैसे आप लोग कर भी रहे हैं, तो क्यों नहीं बाकी शिक्षक सोचेंगे कि मुझे भी इस तरह का, जबकि उनके पास इस तरह के विचार हैं। बस उसको उनको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। जहाँ तक मेरी बात है, स्कॉलरशिप मैंने पहले भी कही थी कि जहाँ कंपटीशन होती है वहाँ सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में बच्चे चाहेंगे कि स्कॉलरशिप उनको मिले, वो आगे बढ़ेंगे, वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ना केवल वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने पे उनको आप अर्निंग भी दे रही हैं, तो वो डेफिनेटली करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा माध्यम है बच्चों को इंटरेस्ट जगाने में। क्वेश्चंस उनको मतलब, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अगर ऐसे अगर एजुकेशन दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराइएगा, तो शायद वो थोड़ा सा ना नुक्कुर करे, लेकिन अगर कहिएगा कि ये क्वेश्चन हल करने के बाद बाबू आपको थोड़ी अर्निंग भी मिलेगी, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट लेंगे, और बच्चों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, लगन बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और वो करेंगे। मुझे लगता है ये अच्छी अच्छी कोशिश है ये। मैं अपने शिक्षक साथियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अंदर से कुछ करने की इच्छा जगाइए। संसाधन सभी शिक्षकों को एक जैसे मिलते हैं, एक जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। कुछ अपने लगन, परिश्रम और कुछ अच्छा करने के दम पे अपने स्कूल को रोल मॉडल बना लेते हैं, और कुछ शिक्षकों का स्कूल एवरेज रह जाता है। तो अपने स्कूल के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। वो बच्चे सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं हैं। जैसे आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट देना चाहते हैं, वैसे उन स्कूल के बच्चों को बेस्ट देना सोचिए, उनके लिए बेस्ट इनोवेटिव आइडिया निकालिए। सीमित संसाधन में अपने स्कूल को मॉडल बनाइए, अपने स्कूल के बच्चों को मॉडल बनाइए, और अपने आप को भी मॉडल बनाइए। धन्यवाद।